एक ऐसा साइलेंट और ब्रूटल वॉर चल रहा है जो किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाया जाता, जहां इंसान नेचर के सिस्टम को ही बदल दे रहा है और नेचर बदले में हमें फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और हेवी रेनफॉल जैसी रिटर्न गिफ्ट दे रही है। क्या नेचर भी हम इंसानों की तरह गुस्सा करती है? क्या ये भी रिवेंज लेती है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम इंसान खुद की ही बर्बादी खुद के हाथ से लिख रहे हैं। एक टाइम था जब इंसान इतना डेवलप या एडवांस नहीं थे, तब वो नेचर के रूल्स को फॉलो करते थे और उसकी रेस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन आज वही इंसान नेचर के साथ खेल रहा है, उसे बर्बाद कर रहा है। होटल्स, फैक्ट्रीज के लिए जंगल को हटाया जा रहा है, स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए ट्रीज को काटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब लोग नेचर को अपना बाप का प्रॉपर्टी समझने लगे हैं। गोल्ड, कॉपर, आयरन, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है जिससे एक कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, वो सब नेचर का दिया हुआ है। पर इंसान अपनी ही लालच में इसे इतना ज्यादा लूट रहा है, इतना ज्यादा डीप माइनिंग कर दिया है कि आज ये माइनिंग पॉइंट दिखने से ऐसा लगता है। तालाब को सुखा के अपार्टमेंट बनाया जा रहा, जंगलों को हटाकर फैक्ट्री लगाया जा रहा, पहाड़ों को काट के होटल बनाया जा रहा, बारिश ना होने पर आर्टिफिशियल बारिश करवाया जा रहा, एक के बाद एक फैक्ट्रीज बनते जा रहा है, फैक्ट्रीज के थ्रू तालाब और नदी को गंदा किया जा रहा। ये सारी चीजें जो हम इंसानों की तरफ से नेचर को चैलेंज देता है। नेचर बदलाव नहीं, स्टेबिलिटी चाहती है, एक सिस्टम चाहती है, पर हम इंसान नेचर को स्टेबल नहीं चेंज कर रहे हैं, नेचर के सिस्टम के रूल को ब्रेक कर रहे हैं। बोलते हैं ना, किसी को उतना ही टॉर्चर करो जितना कि तुम बाद में सह पाओ। नेचर ने तो सह लिया, अब इंसानों की बारी। नेचर को जितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, नेचर उससे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ रिवेंज लेती है। पहले सीजन का एक चेन हुआ करता था, पर अब वो चेन टूट चुका है। साइंस का भी मानना है मॉनसून अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पिछले साल 2024 को हीट ऑफ द ईयर रिकॉर्ड किया गया था। मतलब 2024 में अब तक का सबसे ज्यादा गर्मी को रिकॉर्ड किया गया है। 2025 तो हीट के साथ फ्लड और लैंडस्लाइड की तबाही लाई है। 27 अगस्त 2025 पंजाब, सिर्फ कुछ घंटों की बारिश ने पूरे पंजाब को हिला दिया था। हेवी रेनफॉल की वजह से जो फ्लड आया था, पंजाब उसे कई सदियों तक याद रखेगा। ये फ्लड पूरे पंजाब को अपने गोद में ले लिया था। घर, खेत, खलियान सब पानी के तले दब चुके थे। 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव में क्लाउड बर्स्ट होता है। सिर्फ कुछ मिनट के बारिश ने पूरे एरिया को पानी और मिट्टी के बहने वाले तूफान में बदल दिया था। जो लोग ये सोचते थे कि नेचर पे उनका कंट्रोल है, वो लोग बस इस खौफनाक मंजर को देखते ही रह गए। उत्तराखंड और लद्दाख में भी सेम डिजास्टर हुआ। हेवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश ने इतना ज्यादा तबाही लाया कि सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए। उनकी बरसों की खून पसीने की मेहनत एक मिनट में पानी के साथ बह गया। इंडिया के बहुत से ऐसे जगहों पर नेचर ने अपने इस तरीके का रिवेंज लिया है। ऐसा भी नहीं है कि नेचर का दुश्मनी सिर्फ इंडिया से ही है। ऑस्ट्रेलिया में हेवी हीट की वजह से पूरे जंगल में आग लग गया था और जापान में नेचर ने अर्थक्वेक और सुनामी से अपना इंट्रो दिया। कहीं पर अर्थक्वेक ने कई शहरों को मिटा दिया तो कहीं फ्लड ने सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। इन सब चीजों में मुझे एक चीज कॉमन लगा और वो है रिवेंज। जैसे हम नेचर के गोद से जंगल, ट्री, रिवर को हटाकर होटल, फैक्ट्रीज, मॉल बना रहे हैं, वैसे ही नेचर हमसे घर, रोड, होटल सब छीनकर अपने साथ फ्लड में बहा ले जा रही है। वो कहते हैं ना, 100 सोनार की तो एक लोहार की, नेचर वही करता है। इंसानों को ये सब चीज बनाने में बरसों लग गया होगा, वहीं नेचर को इन सब चीजों को मिटाने में बस कुछ मिनट ही लगा। ये विनाश इंसानों की वजह से हो रही है और इसका सोल्यूशन भी इंसान खुद ही है। अगर अब भी हम इंसान नहीं सुधरे तो आने वाले जनरेशन को हम बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं दे पाएंगे। ये बात समझ लो, नेचर हमारा नहीं है, हम नेचर के हैं और इस हिसाब से हम सबकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेचर को बचाए रखना, उसे क्लीन और एवरग्रीन रखना। नेचर हमेशा वार्निंग नहीं देती, ये कभी कभी सीधा एक्शन भी ले लेती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ गया, अगर इसे अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर सारे लोग अपने घर के बाहर एक भी प्लांट लगाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग को 9% से रिड्यूस कर सकते हैं। लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट, ये जो भी चीजें हो रही है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, एक साइलेंट रिवेंज है जो नेचर हमसे ले रही है। नेचर से प्यार करने वाले कमेंट में एक बार मदर नेचर जरूर लिखना, और जो नेचर से प्यार नहीं करते वो कमेंट ना करे, उनके लिए नेचर अपना रिवेंज रेडी रखी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, और नेचर लवर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।